हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक्स में रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया। उसके बावजूद भी ये स्टॉक्स ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने हाई में यहाँ पर बनाया था 142 के आसपास का, फिर स्टॉक्स ने हाई 138 का बनाया, फिर स्टॉक्स ने जो हाई 130 का बनाया और फिर स्टोक्स ने जो हाई बनाया वो 124 का बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो इस सभी चीज में आपको जब गिरावट आई तो इसी लेवल के पास तक आई, फिर स्टोक्स ने हाई बनाया और जब नीचे की तरफ आया तो इसी के लो की तरफ आया। और पहले भी जब स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आया था तो हमारा इसी लेवल के आसपास तक दिखाई दिया था। तो अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल है वो मैं आपको यहाँ पर बनाने वाला हूँ और किस तरह से आपको इस स्टॉक्स में बने रहना है या नहीं बने रहना है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुराने लेवल्स बना करके रखे हुए थे, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ट को सेव किया हुआ था वहां से ओपन किया तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सारे लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे स्टॉक्स का इस कैंडल का लो और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 118 रुपए 70 पैसे का है और इस कैंडल का लो 119 रुपए का। अभी स्टॉक्स हमारा इसी लेवल के पास में खड़ा है और देखेंगे तो 117 रुपए का पहले भी स्टॉक्स ने लो बनाया था। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक्स में और गिरावट आएगी। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो 115 रुपए का और इस कैंडल का लो जो कि 115 रुपए का ही है और इस कैंडल का लो 114 रुपए का। तो आपको अब क्या करना चाहिए, ये जो लास्ट का स्टॉक्स ने लो बनाया है एक तो ये वाला जो कि आपका मेजर सपोर्ट लेवल होना चाहिए जो यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा आपको यहाँ पे इस कैंडल के लो का, ये दो लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लू कलर की जो रेंज है ये अब आपकी मेजर सपोर्ट की रेंज बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्टोक्स ने जब रिजल्ट आया था उस दिन भी स्टोक्स ने हमारा यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, फिर रेड बनाई, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाई और इस कैंडल के बाद गिरावट आई और स्टॉक ने बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो बनाया, लो के पास क्लोज हुआ। अभी यहाँ पे जो गिरावट आई उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दिया था, पर आज के दिन भी गिरावट आने वाली थी पर स्टॉक्स ने अभी इस लेवल को नहीं तोड़ा है 118 रुपए 57 पैसे को। तो ये लेवल टूटता है तो और भी गिरावट दिखाई दे सकती है और फिर आपको यहाँ पे वेट इस बात का करना है कि अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, तो आपको केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा टारगेट लेकर के चलिएगा। इस कैंडल का हाई जो कि हमारा यहाँ पे 124 रुपए के आसपास का है, अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो फिर इस कैंडल के लो का टारगेट रख सकते हैं 125 रुपए 25 पैसे का। तो ये दो आपके यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट हो जाएंगे। अभी इससे बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखना, क्योंकि स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे अभी डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक हमारा नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल आप वेट कीजिएगा इस लेवल का, अगर ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में यहाँ तक गिरावट दिखाई दे सकती है। और वैसे भी देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था, अब स्टॉक्स को यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो डेफिनेटली इस लो के ऊपर लो बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आपको यही चीज ध्यान रखना है और जब भी स्टॉक टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाता है जैसे कि यहाँ पर बनी, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, इन सभी कैंडल्स को अगर आप चेकआउट करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स में गिरावट आती है जब लो का ब्रेकआउट होता है तब। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।